जो रोड है, इस रोड में इतनी सारी कॉलोनियाँ हैं, बड़े बड़े शिक्षण संस्थान है, दो मेडिकल कॉलेज है। ये फुल रसेस, मतलब इतना रस रहता है इस रोड में। इसका कई बार मैंने आवेदन दिया हुआ है नगर निगम में कि यहाँ हैवी जो ट्रकें चल रही हैं उनका टाइम लिमिट हो। जैसा कि जानकारी मिल पा रही है कि आज भाई का जन्मदिन भी था, छोटे भाई का जन्मदिन था। भाई का जन्मदिन। कहाँ जा रहे थे ये लोग, कहाँ से कहाँ जा रहे थे, कुछ जानकारी आप लोगों को? जो घोषणाएं हो रही हैं वो धरातल पे लाए। इस पर ट्रैफिक पुलिस है, पुलिस प्रशासन है, ये क्या करता है? यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे स्मृति नगर चौकी है, ट्रैफिक पॉइंट बनाए गए हैं आपके मॉल चौक पे, उनके सामने से गाड़ियाँ निकल रही है। पुलिस प्रशासन कर क्या रहा है? जैसा कि बताया जा रहा है उसके भाई की चप्पल और इसके साथ ही खुशी की भी चप्पल यहीं पर फेंकाई हुई है। और इस प्रकार से जो हादसा है वो लगातार हादसा होते जा रहा है। वो आप तस्वीर में जो देख पा रहे होंगे, फ्रूटी की बोतल आपको दिखाई दे रही, वो भी दोनों भाई बहन लेकर जा रहे थे। दुर्ग जिले में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसे में किसी ना किसी की मौत आए दिन होते आ रही है और इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा, कोई ध्यान नहीं दे रहा। आज इस मौत की चर्चा मैं करने यहाँ मौजूद हूँ जुनवानी रोड में, जो पार्क व्यू और ग्रेस बाई गणपति के ठीक सामने ये सड़क है, जहाँ पर पार्क व्यू के जस्ट सामने एक रोड हादसा हो जाता है, जहाँ पर स्कूटी से जा रहे भाई बहन, जिसमें से बहन की मृत्यु हो जाती है। दरअसल स्कूटी स्लिप खाकर गिरती है और स्कूटी जैसे ही गिरती है, भाई सड़क की दाईं ओर जा गिरता है और बहन सड़क की तरफ आ गिरती है, जहां उसके पीछे हैवी व्हीकल चल रही होती है, मुरुम से भरी हुई हाईवा गाड़ी चल रही होती है, उसके जस्ट पीछे होती है, जिसके चपेट में आने से खुशी, जिसका निकनेम खुशी बताया जा रहा है और जिसका असल नाम जो है, जिसका नाम दिलप्रीत कौर गिल बताया जा रहा है, जो डीडीयू कॉलोनी में पूरे परिवार के साथ रह करती थी। ये कॉलोनी के कुछ लोग हैं और साथ में जनप्रतिनिधि भी यहाँ मौजूद हैं, जो बार बार आवेदन दे देकर थक चुके हैं कि इस सड़क में जो है हैवी व्हीकल की टाइम लिमिट तय होनी चाहिए। जैसा कि बाकी अन्य सड़कों पे होता है, रात 9 बजे से सुबह 9 बजे तक आप हैवी व्हीकल चला सकते हैं, उससे पहले यानी दिन के समय किसी प्रकार का हैवी व्हीकल अलाउ नहीं होता है, जिससे आम लोग जो हैं वो आने जाने में उनको दिक्कत ना हो। क्योंकि आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर गाड़ियाँ चलती है, किस प्रकार से यहाँ पर लोग जो है वो यहाँ के रहवासी आना जाना करते हैं और शहर के भीतरी हिस्से में इस प्रकार की हैवी व्हीकल चलना अपने आप में एक बड़े खतरे को अंजाम दे सकती है। और ऐसा ही हुआ। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपना टोल बचाने के लिए भी बाफना टोल की ओर से अंदर की रास्ता चुनते हुए इधर से आते हैं। मोहल्ले के कुछ लोग हैं। जी भैया, आपका नाम? मेरा नाम सागर वर्मा है और मैं ऊंची कॉलोनी में रहा हूँ, जिस कॉलोनी से ये बच्ची है। और बच्ची के बारे में बताएंगे भैया कि घर परिवार में कौन कौन था और बच्ची क्या करती थी? बहुत ही सरल परिवार है और धार्मिक परिवार भी उनके परिवार है। उनकी माता जो है बहुत श्रद्धा में, पूजा पाठ में ध्यान रहता है उनका। और एक भाई और एक भाई बहन का और माँ बाप का परिवार था जो साथ में रहते थे। और ये बहुत ही अच्छी परिवार है, मतलब एक सामाजिक रूप में भी उनकी माता जी बहुत अच्छे से कार्यभार देखती थी, सारी चीज़ें करती थी। सर, जैसा कि जानकारी मिल पा रही है कि आज भाई का जन्मदिन भी था, छोटे भाई का जन्मदिन था। भाई का जन्मदिन था। कहाँ जा रहे थे ये लोग, कहाँ से कहाँ जा रहे थे, कुछ जानकारी आप लोगों को? इन लोग निकले थे मार्केट के लिए, है ना, लेकिन ये हमारे कॉलोनी के दूसरी बच्ची, एक लड़का और ख़त्म हुआ है और इसी शंकरा कॉलेज के ही गेट के सामने हुआ है और ट्रक के चपेट में आके उसकी तुरंत मौत हुई है। ये ऐसी घटना पहले हो चुकी है, उसके भी हो सकती है, आगे 100% हो गई, क्योंकि यहाँ पर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है ना। ये कॉलोनी की दूसरी घटना है। लगातार यहाँ से हैवी व्हीकल और ट्रक, अभी ये ट्रक कंटिन्यूस चलती है, दिन में 500 ट्रकें यहाँ से आना जाना करती है, हैवी गाड़ियाँ, जिसको हम लोग रोकने की बहुत कोशिश किए, बैरियर लगवाने की कोशिश किए, न बैरिकेड लगाया है तो उसका बैरियर भी उखाड़ दिया गया है। और ये सब चीज़ें होने की वजह से आज जो कॉलोनी के है, हम लोग के लिए रहना मुश्किल हो गया इस कॉलोनी में। आप लोग जनप्रतिनिधि, इस समस्या को आप लोग क्यों नहीं उठाते कि भाई यहाँ से लोग जितना हैवी स्कूल कॉलेज के बच्चे आते जाते हैं, लोग इलाज करने के लिए हॉस्पिटल आते जाते हैं, यहाँ पर हैवी व्हीकल जो है वो प्रतिबंधित होनी चाहिए, समय सीमा होनी चाहिए। इसके ये जो रोड है, इस रोड में इतनी सारी कॉलोनियाँ हैं, बड़े बड़े शिक्षण संस्थान है, दो मेडिकल कॉलेज है। ये फुल रसेस, मतलब इतना रस रहता है इस रोड में। इसका कई बार मैंने आवेदन दिया हुआ है नगर निगम में कि यहाँ हैवी जो ट्रकें चल रही हैं उनका टाइम लिमिट हो, जो अवैध तरीके से रोडों में कब्जा कर लेते हैं, जिनके कारण रोड सकरी हो गई है, रोड चौड़ा किया जाए। लेकिन निगम प्रशासन जो है इस प्रकार से अंधा गुंगा बहरा बन के बैठा हुआ है कि उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। छोटी सी चीज़, मतलब कितने भी आप आवेदन दे लो, कितने गंभीर आवेदन दे दो, निगम प्रशासन एकदम मौन बैठा हुआ है जब तक कोई बड़ा हादसा नहीं हो जाता। अब किसी हादसा हो भी गया, आप क्या करेगा? आप पीछे देखिए कितना देर हो चुका हादसा हुए, किसी भी प्रकार से निगम प्रशासन से कोई आदमी नहीं है कि किसी प्रकार यहाँ की सफाई की जाए, कुछ जो निशान दिख रहा है रोडों पे इसको ढका जाए। और मैं आपके माध्यम से फिर से प्रशासन से मांग करता हूँ कि यह टाइम लिमिट जो
कागजों पे है, उसको धरातल पे लाएं। 24 इतनी कागजों पे तो घोषणा हो जाती कि इस सड़क पर इतने बजे से इतने बजे तक हैवी व्हीकल नहीं चलेगा। वही मैं बोल रहा हूँ कि जो घोषणाएं हो रही हैं वो धरातल पे लाए। इस पर ट्रैफिक पुलिस है, पुलिस प्रशासन है, ये क्या करता है? यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे स्मृति नगर चौकी है, ट्रैफिक पॉइंट बनाए गए हैं आपके मॉल चौक पे, उनके सामने से गाड़ियाँ निकल रही है। पुलिस प्रशासन कर क्या रहा है, निगम प्रशासन कर क्या रहा है, समझ नहीं आता। और आवेदन पे आवेदन दिया गया है। कुछ समय पहले आपको याद होगा कि एपिक्योर बार के समय में हमारे विधायक जी ने आके वहाँ की पब्लिक जब शिकायत की थी तो उन्होंने आके बार वालों को भी बोला था इस बात के लिए कि आप रोड पे सैटरडे संडे को खास तौर पर जाम हो जाता है। होता ये है कि कॉलोनी से निकलने वाले मुख्य मार्ग हैं उसके किनारे में गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं। जब उधर से कॉलोनी से कोई व्यक्ति निकलता है तो उसको दिखता ही नहीं कि सामने से गाड़ी कौन सी आ रही है। क्या प्रशासन उस दिन का भी इंतजार कर रहा है कि और कोई बड़े हादसे हो जाए? विधायक जी के बोलने के बाद भी किसी भी प्रकार से उस पर कोई असर नहीं हो रहा है। और कई बार वहाँ के निवासियों द्वारा समस्या की उसकी शिकायत भी की गई है जन निवारण शिविर में, उसके बाद भी किसी प्रकार की कोई नहीं, सिर्फ कागज चल रहा है। आप लोग के कॉलोनी से लगातार ये दूसरा हादसा है, दूसरी बच्ची है जिसकी जान गई है, क्या कहना चाहेंगे? मैं एप्लीकेशन लगाया था एपिक्योर के सामने जो यानी पार्किंग होती है अवैध पार्किंग के लिए, कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं। आप कभी भी शनिवार रविवार के समय पे आइए, कॉलोनी के दोनों तरफ में रोड के पूरा जाम होता है। कॉलोनी से निकलो पता नहीं पड़ेगा इधर से कौन सी गाड़ी उधर से कौन सी गाड़ी, एक्सीडेंट होने का पूरा चांस रहता है। ये जो बच्ची खुशी जिसकी आज मृत्यु हुई है वो क्या करती थी और उसके साथ जो उसका भाई था पृथ्वी, शायद उसका नाम पृथ्वी है, तो वो क्या करते थे? दोनों छोटे बच्चे, वो तो खुशी तो पढ़ाई कर रही थी, पीएससी की तैयारी कर रही थी, कर चुकी थी, पीएससी की तैयारी कर रही थी। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि मेरे वार्ड में कुछ ब्रेकर के लिए मैंने मांग की थी जो पास हुआ था, तो मैंने उसको स्मृति नगर चौक के दो तरफ लगवाया। एक आपको दिखेगा चौहान टाउन के पास, और जो उसमें बचा था वो इससे रोड कवर होनी थी। मैंने ठेकेदार को बोला था इस रोड पे लगाना है, बोले भैया कुछ दिन में हम लगा देंगे। आज 40 दिन 45 दिन करते 2 महीना निकाल दिया। कुछ दिन पहले जब मैंने ठेकेदार को इस बात के लिए फ़ोन किया तो बोले भैया हमारा तो बजट खत्म हो गया। मैं आपका बजट कैसे खत्म हो जाएगा? ब्रेकर के पैसे को डका रखे क्या? पूरी मिली भगत है इसमें नगर निगम के अधिकारियों की, इंजीनियरों की। मैंने 15 दिन पहले भी बोल के आया था कि इस विषय की फाइल निकालिए और इसकी जांच करिए। आज तक किसी के पास इतना समय नहीं था उस फाइल को निकालने का, और आज ये हादसा हो गया। इसमें पूरे तरीके से निगम और के इंजीनियरों की मिलीभगत है। और ज़्यादा चांसेस है, इसमें गड्ढे भी बहुत ज़्यादा हैं। और दूसरी चीज़ें लाइट है, स्ट्रीट लाइटें लगभग बंद है, रोड में पूरे पेड़ आ गए हैं, जिससे ये हादसे के और चांसेस ज़्यादा। ग्रेस भाई गणपति के लोगों का फ़ोन आया था मेरे पास, जो रहवासी हैं, कि भैया यहाँ ब्रेकर की ज़रूरत है। मैंने उनको ये भी बताया था कि भैया ब्रेकर बहुत जल्द 4 से 5 दिन में लग जाएगा। लेकिन जब मैं 4-5 दिन उनसे बात करने के बाद जब ठेकेदार को लगाता हूँ तो ठेकेदार मुझे ये बताता है कि आपका बजट ख़त्म हो गया। मेरा कहना है उसमें कितना मीटर लगना था, क्या हुआ, कैसे उसका बिल पास हो गया, किसकी मिलीभगत है, उसमें किसका साइन है, इस चीज़ को निकालना चाहिए। और जो दोषी इस प्रकार से जो काम अधूरा कर छुड़वा के और पैसा ठेकेदार को पेमेंट करवा रहे, जो साइन कर रहे, इनके ऊपर बाकायदा केस होना चाहिए, इनसे वसूली की जानी चाहिए। तो आपको बता दूं कि ग्रेस बाई गणपति ये जो अपार्टमेंट है इसके सीसीटीवी फुटेज में पूरा हादसा कैद हुआ है। आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे किस प्रकार से जो खुशी है वो अपने भाई के साथ यहाँ से जा रही होती है, और ठीक यहाँ पर इस बोर्ड के ठीक सामने आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर जो है उसका स्कूटी स्लिप करता है और खुशी नीचे आती है, और यहाँ से जो है ट्रक उसे अपनी चपेट में लेता हुआ चल जाता है, जिसके उसके सर पर गंभीर चोट आती है। पूरी तरीके से उसके सर को कुचल दिया जाता है गाड़ी के द्वारा, मुरुम से बड़ी गाड़ी के द्वारा, और पूरे कपड़े के टुकड़े, यहाँ पर आपको चप्पल दिखाई देंगे, और साथ में फ्रूटी का बोतल जो दोनों भाई बहन लेकर जा रहे थे वो फ्रूटी की बोतल भी दिखाई देगी। ये उसके भाई की, जैसा कि बताया जा रहा है, उसके भाई की चप्पल है, और इसके साथ ही खुशी की भी चप्पल यहीं पर फेंकाई हुई है। और इस प्रकार से जो हादसा है वो लगातार हादसा होते जा रहा है। वो आप तस्वीर में जो देख पा रहे होंगे फ्रूटी की बोतल आपको दिखाई दे रही, वो भी दोनों भाई बहन लेकर जा रहे थे। अब इस हादसे के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और जिस प्रकार से इस इतने भीड़ वाली सड़क में, जहाँ से आप देख सकते हैं फिर से हैवी लोडेड गाड़ियाँ जो है वो लगातार, ओवरलोडेड गाड़ियाँ जो है वो लगातार यहाँ से चलती जाती है और इसी प्रकार से हादसे को अंजाम दे रही है। इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इस सड़क में हैवी व्हीकल गाड़ियों को बंद होना चाहिए, प्रतिबंधित होना चाहिए?